गुस्सा कर जाएगा? नहीं गुस्सा करता। क्या कहता है? माँ क्या चाहिए आपको? स्विमिंग पूल। 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 स्विम मिंग पूल। चलो ठीक है, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह से कहो ना, या अल्लाह हमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दे दे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप? ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, तो मेरी खामोशी को ज़्यादा माइंड ना कीजिएगा। मेरे मुंह में बड़ा दर्द है क्योंकि मेरी जो दाढ़ है वो अंदर से टूट चुकी है और अब उसका जो बाकियात हैं वो इंतहाई तकलीफ़ दे हो चुकी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो मेरा ये वाला बड़ा वाला काका है ना, ये स्विमिंग पूल मांगने की मुझसे कोशिश कर रहा है। जो पहले वाला हमारे पास स्विमिंग पूल था उसमें पंक्चर हो गए थे और ऊपर से दुख इस बात का है कि वो पंक्चर मिल नहीं रहे, वरना शायद हम उनका कोई इलाज कर लेते। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा न्यू ट्राइपॉड लिया था और मैं उसके अंदर मोबाइल लगा के चेक कर रही थी। और आप देखें कि एक जो है आफत का परकाला वो सो रहा है और दूसरा जो आफत का परकाला है उसको मोबाइल दे के बिठाया हुआ है। अच्छा जी, तो इसको थोड़ी देर मोबाइल दे के बिठाया था ताकि मैं कोई और काम कर सकूं, वरना यकीन करें ये 1 मिनट के लिए इधर उधर नहीं होने देता। मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसको लगता है कि वॉशरूम के अंदर कोई भूल भुलैया हैं जिसमें इसकी माँ गुम जाएगी। इसी तरह छोटा है, वो तो बाकायदा दरवाज़ा खड़का के अम्मा 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 करके सारे जहान को बताता है कि उसकी अम्मा जो है वो बैतुल खला में चली गई हैं। तो ये इस टाइम सो रहा है, लेकिन ये बड़े गलत से टाइम पे सो जाता है। ये ऑलमोस्ट 12 बजे सो जाता है और 2-2:30 बजे जब बाकियों के सोने का टाइम होता है तब ये उठ जाता है और फिर ये किसी को सोने नहीं देता। और अब जो है मैंने सोचा इसी तरह यूट्यूब को ऊपर नीचे करते करते मैंने पराठा रोल की रेसिपी देखी और फिर उस रेसिपी को देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास हर चीज़ घर में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि किसी रेसिपी की हर चीज़ घर में मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि पराठा रोल बना लेती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इस तरह का पंगा जो है ना वो तभी लें जब गर्मी कम हो, क्योंकि इस तरह फिर ये भी करना पड़ता है और फिर दूसरे हांडी रोटी भी करनी पड़ती है। अच्छा खैर, ये मैं गोश्त निकाल लाई थी बोनलेस और ये फ्रीज़ हुआ था। इसमें मैंने अब पानी डाल के रख लिया है ताकि ये थोड़ी देर में डीप फ्रोस्ट हो जाए। और यहाँ पर जो गोश्त की बोटियाँ थी वो अड्डो अड्ड हो गई थी, तो अब मैं वो कैमरा सेट कर रही थी और उसके बाद ये मैंने कैंची पकड़ ली थी। इनको मैं मज़ीद छोटा करूँगी। अच्छा, ये कैंची मैंने थोड़े दिन पहले ही ली थी और ये वैसे एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन आप मतलब वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथों में जलन होती है जब मैं सब्ज़ मिर्चें काटती हूँ, लिहाजा मैंने सब्ज़ मिर्चें काटने के लिए ली थी और फिर मुझे किसी नेक आदमी ने बताया कि इससे गोश्त भी कट जाता है और उसने अच्छा मशवरा दिया, बहुत अच्छी तरह से कट जाता है। मैं इस तरह की हर चीज़ जो होती है ना, हर फजूल सा गैजेट, वो ये सोच के ले लेती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आसान होनी चाहिए। तो आपने लेनी हुई तो ले ले, नहीं लेनी हुई तो कटिंग बोर्ड भी ठीक है। ये 220 रुपए की आई है। अच्छा, तो ये मैंने मज़ीद छोटा छोटा कर लिया था। मैंने 3 पराठा रोल बनाने थे और उनके मुताबिक मैंने गोश्त छोटा छोटा कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी दही। मैंने कोई ख़ास किस्म की मैरिनेशन इसकी नहीं की थी, जो चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद थी उन्हीं चीज़ों के साथ की थी। ये मैंने काली मिर्चें कुटी हुई डाल ली है और ये मैंने खुद कूटी थी। और बच्चे अभी तक शोर पे शोर किए जा रहे हैं। और ये मैंने नमक डाल दिया है। नमक मैं अक्सर चीज़ों में जो है वो हाथों से मतलब चुटकियों से डालती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मेरी अम्मा ने कहा था कि अगर तुम्हें ये डर लगे ना कि किसी चीज़ में नमक ज़्यादा ना हो जाए तो बेहतर है कि हाथ से डाल के तो बाद में हाथ धो लिया करो, क्योंकि जब हम हाथ से नमक डालते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होता। और नमक कम जो होता है उसका तो इलाज किया जा सकता है, जो ज़्यादा होता है उसका फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मतलब हमारी जो हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें खाने पे, अगर उसमें नमक मिर्ची बैलेंस ना हो तो फजूल होती है सारी मेहनत। खाने वाले को बस उसका स्वाद नज़र आ रहा होता है, उसको आपकी पीछे की गई मेहनत नज़र नहीं आ रही होती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि नमक मिर्च कम रखा करें। ज़्यादा कम का तो इलाज हो सकता है कि हम उसको थोड़ा किसी और तरीके से, मतलब जो अगर मिर्चें हैं तो हम साथ में अचार वगैरह करके ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो फिर हम इलाज नहीं कर सकते उसका। अच्छा जी, ये मैरिनेशन के बाद मैंने इसको रख दिया था, मतलब 10 मिनट ही बस मैरिनेट किया था, इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कर सकी थी, रेसिपी बहुत ज़ोर की आई हुई थी। अच्छा, तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी भी डाला था जब मैंने इसको फ्राई पैन में रखा था पकने के लिए, और ये इसका तकरीबन 10 मिनट तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका था और जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका था। और यहाँ मैं इसके 3 हिस्से करके देख रही थी कि 3 पराठों पे 3 जो पराठा रोल हैं उन पे पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये बीच में काका आ गया था, इसका मोबाइल बंद हो गया था, खुलवाने के लिए आया था। और पास जो है वो मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा थी, स्कंजी बना के रखी हुई है इस वाले जग में। ये जग बहुत अच्छा है, मुझे गिफ्ट आया है, मतलब किसी ने गिफ्ट किया है। तो जिसने भी किया है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसका बहुत शुक्रिया। इसमें चीज़ बहुत देर तक, मतलब अगर मैं रात को भी पानी डाल के कमरे में रखूँ ना तो सुबह तक पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। मुझे रात को बार बार उठ के बच्चों के लिए फ्रिज से पानी लेने नहीं जाना पड़ता, आराम से साइड टेबल पे रख लेती हूँ तो सेट रहता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने पराठा मतलब इस तरह की कोई रेसिपी बनानी हो ना जिसमें 3-4 स्टेप होते हैं, जिस तरह ये मैं पराठा रोल बना रही हूँ और इसमें पहले मतलब गोश्त बनाना और फिर रोटियाँ बनाना और फिर उसका वो जो सॉस वगैरह है वो सारा कुछ तैयार करना है ना, तो फिर आपको चाहिए कि सबसे पहले ना आप उसका सॉस जो है मतलब वो बनाएं और उसके बाद सैलड काटें और उसके बाद जो है चिकन उसको पकाएं और फिर सबसे एंड पे रोटियां बनाने लगें, ताकि जब तक आपकी रोटियां बन जाएं, मतलब पराठे बन जाए ना, तब तक आपका जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी अच्छी तरीके से मतलब वो कंबाइन हो जाए ना। तो लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने पहले चिकन बनाया था फिर रोटियां बनाई थी और उसके बाद मुझे थोड़ा सा मसला हो गया था कि इधर मैं रोटियां बनाने लगी तो फिर मुझे ये था कि पराठे ठंडे हो जाएंगे और अभी मैंने वो जो इसकी चटनी है वो तैयार नहीं की थी। अच्छा खैर, ये मैं पराठे बना रही थी। जिस तरह मैंने जो आटा गूंदा था उसमें मैंने थोड़ा सा जो है गंदम का आटा जो हम आम यूज़ करते हैं वो डाला था और उतना ही मैंने मैदा डाला था। जो बाज़ार वाले होते हैं वो ज़्यादा मैदे के बनाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मैदा सूट नहीं करता। मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे मतलब कॉन्स्टिपेशन का इशू आने लग गया है। तो ये मैंने फिर इसकी बनाई थी, इससे रोटी सॉफ्ट बनी थी, इनफैक्ट मज़े के बने थे, हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाए थे। अच्छा जी, तो ये मैंने तीसरा जो है पेड़ा उसको वैसे ही लंबा ही बेल लिया था। पहले मैं गोल बेल रही थी और उसके अंदर लगा रही थी, फिर मैंने सोचा जब इसको लंबा ही है मैंने इस तरह इसका ये सांप सा ही बना लेना है, तो फिर इसको गोल बेलने की क्या ज़रूरत है। और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया हुआ है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे तो लगता है कि सूरज जो है ना वो रोज़ हमारे सरों पे आके हाल चाल पूछ के जाता है। कुछ दिन इतना अच्छा मौसम रहा, लेकिन अब फिर से इतनी गर्मी आ गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो ख़ुद को ही सलाम करती रहती हूँ हर वक्त, खुद की पीठ ही थपकती रहती हूँ कि मेरे जैसा अजीम कोई नहीं होगा। तो ये आप देखें, ये जो साइड के ऊपर सिल्वर कलर का नज़र आ रहा है ये मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है किचन के ऊपर। ये वैसे अच्छा लगता है, इससे कमरे में मतलब किचन में जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। अच्छा जी, तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं। मैंने ना आप लोगों से, जब तक तो मैं ये पराठे बना रही हूँ तो मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। मैंने आप लोगों को ये बात कहनी है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इतना जुल्म क्या करते हो हैं? क्या चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कोई मौत आ जाती है? कभी भी आज तक मैंने नहीं देखा किसी की मौत वाक़या हुई हो, तो आप भी कर दिया करें। अच्छा जी, ये दही के अंदर मैंने ना
पुदीने वाली चटनी डाली है, पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्च, और इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन भी मिक्स किया हुआ है। ये चटनी मैं इस तरह कूट के रख लेती हूँ। ये काफ़ी अरसे की मेरी फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी, तो ये मोस्टली मैं इस तरह पीस के रखती हूँ। फिर इससे मुझे बहुत आसानी रहती है चीज़ों को जल्दी जल्दी करने में, मतलब मेहमान वगैरह भी आ जाएं तो फिर जल्दी जल्दी मैं रायता बना लेती होती हूँ। अच्छा जी, जो पराठे हैं ना वो मैंने आधे आधे पकाए, मतलब हाफ़ डन जिसको कहते हैं ना, इस तरह किए, वो इस तरह कर करके उतार लिए। अब मैं उनके ऊपर अंडा लगाऊंगी। तो अंडा लगाने के लिए मैंने ये जो नॉन स्टिक फ्राई पैन है इसमें अब उनको डन करूँगी, क्योंकि जो तवा है ना उसके ऊपर मुझे ये डर होता है कि जल ना जाए। इसलिए चिकन जो है वो मैंने एक अलग से थाली में, कौली में निकाल लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहें तो आप ना भी अंडा लगाएं, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा, लेकिन जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें उसने अंडा लगाया था, सो मैंने भी लगा लिया। तो 2 पराठों को लगाया था मैंने, तीसरे को नहीं लगाया था, वो मेरी मदर इन लॉ का था, तो वो उनको फिर बीपी का इशू आ जाता है थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए वो अंडा अवॉइड करती हैं खाना, तो मैंने फिर नहीं लगाया था उनके पराठे को। और बाकी अपने और अपने बच्चों के अब्बा के पराठे को लगा दिया था। तो आप भी चाहें तो इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। इतनी गर्मी में नहीं एंजॉय करना तो ना करें, कोई मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ एंजॉय करने का। और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बड़ी खामोशी सी हो गई है, पीछे से बच्चों के बोलने की आवाज़ें नहीं आ रही, तो मुझे अब टेंशन सी होने लग गई है। मुझे लगता है कि वो नीचे चले गए हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही इशू रहता है माओं के लिए, जब तक तो बच्चे शोर करते रहते हैं तब तक तो तसल्ली रहती है, इनके इतने ज़्यादा शोर में नींद भी आ जाती है, सो भी जाते हैं हम कि चलो बच्चे, मतलब फिर तसल्ली रहती है ना कि बोल रहे हैं, इसका मतलब है इर्द गिर्द ही हैं कहीं, ठीक है, लड़ते झगड़ते हुए सुकून देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं फिर टेंशन सी हो जाती है। फिर तो यकीन करें सोते में से भी जाग हो जाती है कि कहीं कोई नया कारनामा ना सर अंजाम दे रहे हों, कहीं कोई कार्रवाई डाली ना बैठे हों। तो हाँ, वो नीचे ही चले गए उनके अपने ताया जी के पास। और अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़नी है, तो पता नहीं वैसे ये मैंने इस वीडियो को इतना मतलब स्लो पे क्यों रखा हुआ था, मैंने इसको फास्ट पे क्यों नहीं लगाया था। और ये जो है अब इनको असेंबल करने लगी हूँ। ये मैंने पहले एक के ऊपर यूँ इस तरह करके चटनी डाल ली है। जो चटनी है ना इसके अंदर बाद में मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ भी मिक्स की थी, वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जो नया नया यूट्यूबर होता है ना उसको यही मसला होता है, मुझे बस यही मसला होता है। बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती, मुझे याद ही नहीं रहता कि इसकी वीडियो भी बनानी है। खैर ये मैंने इसके ऊपर वो चिकन रखा, उसके ऊपर मैंने प्याज रखे, खीरे भी हो तो रख लें, लेकिन मेरे पास खीरे नहीं थे। टमाटर थे, वो मुझे पसंद नहीं है, कच्चे टमाटर मैं नहीं खाती। वैसे तो मैं कच्चे प्याज भी नहीं खाती, लेकिन अराई होने के नाते प्याज मैं कभी कभी खा लेती हूँ, टमाटर तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। लीजिए, और अब इसका मैंने कुग्गू बना के तो इसको कागज़ में लपेट दिया है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी, ना एलुमिनियम फॉयल है और ना ही वो जो होता है क्या उसको कहते हैं बटर पेपर है। ऐसे अखने मखनों की कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आई। और ये पराठा रोल बन गया और बहुत ही मज़े का था। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया था, लेकिन बहुत मज़े का था, मज़ा आ गया था। वैसे एक दफ़ा तो यकीन नहीं आया था कि मैंने बनाया। और ये उसी दिन शाम को फिर जब बत्ती बुझ गई थी, 6:30 से 7:30 पक्का टाइम है लाइट के जाने का, तो हम छत पे थे और मेरे मुंह में इतनी दर्द हो रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, मेरा मुंह अपने साइज़ से दुगना हुआ पड़ा है और पिछले 4 दिन से इसी कंडीशन में है। एक साइड से इतना ज़्यादा इसमें जिस तरह ज़ख़म हुए हुए हैं इस तरह है। अब डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।